गौठान पर घमासान छिड़ा सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गौठान को लेकर गदर मचा हुआ, सियासत गर्म है। एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश भर में बनाए गए गौठान खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, वहीं योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गौठान को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा तो कांग्रेस दे रही है जबर डायलॉग। अब तो आप सरकार में हैं, सिर्फ आरोप मत लगाइए, कुछ तो अच्छा करके दिखाइए। प्रदेश में गौठानों का हाल बदहाल क्यों है और गौठान योजना में भ्रष्टाचार के आखिर आरोप क्यों लगे? छत्तीसगढ़ की स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। पहले रिपोर्ट। गायों का बसेरा, भ्रष्टाचार का डेरा, न आश्रय न रोजगार, करोड़ों के कबाड़। गौठान पर घमासान, छिड़ा सियासी संग्राम। न कोई गाय है न पशुपालक, छप्पर तक उखड़े हुए हैं। 2020 में कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए गौठान खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। ये तस्वीरें जांजगीर चांपा के गौठान की हैं। करोड़ों की लागत से पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में गौठान बनाए गए थे। गायों को आश्रय और ग्रामीणों को रोजगार देने के मकसद से बनाए गए ये गौठान जर्जर हो रहे हैं। जांजगीर चांपा में गौठान तो रोजगार मुहैया कराने के लिए बना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में रख रखाव की वजह से अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लोगों को रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ समूह में काम करते थे, मछली पालन, मशरूम उत्पादन के साथ साथ कई अगरबत्ती निर्माण, केक निर्माण के लिए बेकरी भी खोला गया था। लेकिन अभी रीपा योजना में पर्याप्त संसाधन न होने के कारण और रख रखाव न होने के कारण यहाँ रोजगार पर भी अब संकट की बादल छा चुके हैं। प्रदेश में बंद पड़े बदहाल गौठानों पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर गौठान योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है। आरोप लगाने की जगह कुछ अच्छा करके दिखाएं। ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन करके, अधिकारियों से को अड़ा करके, सरपंचों को डरा करके, सरपंचों के ग्राम के विकास के पैसे को लगवा दिया वहां पर, वह भी आधा अधूरा। अब ऐसे में ये क्या प्रश्न करेंगे? माननीय पंडित जी, आप अब सरकार में हैं। जितना दिन आरोप लगाना था आप लगाए। अब आपके हाथ में सरकार की पूरी ताकत है, शक्ति है, करने की क्षमता है। आप पहले से बढ़िया करके दिखाइए ना। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया गया था, जिन पर 1,334 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। लेकिन अब ये गौठान खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। गौठान योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और एक बार फिर सियासत गर्म है। रायपुर से आकाश शुक्ला और ममता लांजेवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गौठान पर घमासान मचा हुआ है। पहली बार नहीं है जब ये जो योजना है ये सवालों के घेरे में है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर से लेकर अब तक इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे इस वक्त। अशोक बजाज, आप बीजेपी से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश ये होगी कि कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े और उनसे भी चर्चा की जाए। चलिए बजाज साहब, आपका बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक बड़ा मार्के का डायलॉग बोला गया है कि सिर्फ आरोप मत लगाइए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। क्या कहेंगे? एक प्रकार से कांग्रेस का जो ये जो बोला गया, जो बोली गई बात है, ये भी एक आरोप है। इतना अच्छा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इतना अच्छा काम हो रहा है, नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, सुशासन आ गया है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिल रहा है, महतारी वंदन मिल रहा है। और क्या अच्छा करके इनको दिखाना चाहिए बताइए? इन्होंने तो गौठानों को पहले से खंडहर बनाया हुआ है। सरकारी धन का जो दुरुपयोग होना चाहिए उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौठान है। जो छत्तीसगढ़ के जो गौठान हैं, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। कोई भी किसी भी गौठान में आप जाकर देखेंगे तो क्या हालत है। इनके समय भी हम लोग गए, देखे, न गायों के लिए छाया है, न गायों के लिए चारा है, न गायों के लिए पानी है, न गायों के लिए अन्य कोई व्यवस्था है जिससे उनको कोई सुविधा मिल सके। कई गौठानों में तो एक गाय भी नहीं है, ये स्थिति रही। गौठान को इन्होंने बहुत
एक राजनीतिक दृष्टि से अपना श्रेय लेने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए बनवाया, लेकिन उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं रखा। ठीक। जो अन्य विकास कार्य के जो बजट थे, हाँ, उनका उपयोग इसमें करके भयानक भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण आप देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक। मैं बजाज साहब आपसे जानना चाह रहा था, इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटके मेरा सवाल रहेगा। रायपुर में स्काई वॉक है, तत्कालीन रमन सरकार ने उस पर 50 करोड़ खर्च किए, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं किया गया। सुनने में आया आप लोग फिर उस पर तकरीबन 38 करोड़ रुपए खर्च करके उसे पूरा बना रहे। बजाज साहब, अब स्काई वॉक बनाने के पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, और सरकार की पूरी प्रक्रिया के बाद ही काम चालू हुआ, विधिवत उसका टेंडर हुआ, और लोगों में इस बात का हर्ष था कि यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मुहैया करा रही सरकार ने। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिस ढंग से उसके खिलाफ ढिंढोरा पीटा, हाँ, स्काई वॉक लेकर छाती पीटते रहे, और स्काई वॉक की योजना को इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। ठीक। अब सरकार उसका विस्तार करने जा रही है, यानी जो काम बचे हैं उस काम को पूरा करने जा रही है। हाँ, ऐसे समय में अब ये बात बस यहीं से समाप्त हो जाती। बस बजाज साहब, यहीं से मेरा अगला सवाल शुरू होता है। सुरेंद्र वर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। वर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, चर्चा में आप भी शामिल होंगे। बजाज साहब, लेकिन मैं पहले आपसे सवाल कर लूं, 50 करोड़ खर्च करके 38 करोड़ अभी और खर्च किए जाने हैं। गौठान योजना में 1300 करोड़ खर्च हुए हैं। कम से कम उस खर्च का भी हिसाब रखना और उसे और बेहतर बनाना, यह भी तो बजाज साहब आपकी जिम्मेदारी है। वरना फर्क क्या रहा, उन्होंने आपका स्काई वॉक रोक लिया, आप उनकी गौठान रोक लेंगे। बजाज साहब, वॉक बनाने के लिए जो 50 करोड़ रुपए खर्च हुए वो दिख तो रहे हैं ना। कांग्रेसी उसी को देख देख के ललित जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन पूरा हो नहीं पाया। पूरा होगा, एक बार वो चलन में आएगा, तब समझ में आएगा लोगों को कि कितना आवश्यक था। ठीक। और एक अनोखा उपहार रायपुर वासियों को, राजधानी को, छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, ये भी लोगों को पता चलेगा। लेकिन बनने दीजिए, एक बार पूर्ण होने दीजिए। ठीक, चलिए चर्चा में शामिल करेंगे सुरेंद्र वर्मा साहब को। सुरेंद्र वर्मा साहब, आपने गौठान नहीं करप्शन के खंडहर बनाए हैं, ये कहना है बीजेपी का। वर्मा साहब प्लीज। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी आरोप लगा लें। बजाज जी वरिष्ठ किसान नेता हैं, सहकारिता के बड़े नेता हैं, ये इस बात से विदित हैं कि इनकी सरकार आने के बाद से बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गौमाता को जिस तरह से सड़कों पर छोड़ा, जिससे किसान खुली चराई से परेशान हैं, आम नागरिक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, और गौवंशी पशु पिछले 17 महीने के दौरान 15,000 से ज्यादा गौवंशी पशु दुर्घटना में मारे गए। जो दुर्घटना में जाने की जो आंकड़े थे वो लगभग 2 गुने से ज्यादा हैं। औसत 5 से 7 हजार दुर्घटना के शिकार होकर मौत के मुंह में समाते थे। आज जो है पिछले 17 महीने के दौरान 18,000 से ज्यादा हो गई है संख्या। किसानों की क्या स्थिति है, जाके देखिए हालात। और ये केवल और केवल फर्जी बात करते हैं। चुनाव के समय इनको गौ माता याद आती है, इनके गौ अभ्यारण्य का कहीं अता पता नहीं। अभी पिछले दिनों एक नया जुमला ले आए कि हम गौधाम बनाएंगे। 10,000 से ज्यादा, ललित जी 10,000 से ज्यादा गौठान इसी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के दौरान संचालित थे। 5 लाख एकड़ से ज्यादा चारागाह के लिए संग्रहित जमीनें थी। अब उन पर 17 महीने आप घर पे ताला लगा दीजिए, 6 महीने बाद क्या स्थिति होती है। आप तो 17 महीने से ताला लगा के रखे हैं गौवंशी पशुओं के लिए। जो अब जवाब लिया जाएगा। तो मैं आंकड़ा, आपने सवाल पूछ लिया, बजाज साहब जवाब प्लीज। देखिए, गांव में गौठान की प्राचीन परंपरा है। भाई सुरेंद्र वर्मा जी अच्छी तरह जानते हैं, गांव के रहने वाले किसान हैं, कि गांव में गौठान होता है, स्वाभाविक होता है। सरकार के द्वारा बनाया गया गौठान का उपयोग है तो अभी शुरू किए हैं, लेकिन गांव में एक जगह नियत होती है जिसमें गौठान होता है, और उस गौठान में गायों को पहले रखा जाता है, फिर उसको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। और इन्होंने गौठान चालू किया। गौठान के शब्द के ऊपर भूपेश बघेल सरकार की थी, ऐसा ये लोग प्रचारित करते हैं कि गांव
गौठान, ये सब हमारी प्राचीन सनातन परंपराएं हैं। और गायों का जतन किसान और चरवाहे बकायदा करते हैं। अभी इन्होंने बीच में वो एक ठो नारा लगाया था, रोका छेका शब्द का इजहार किया था, रोका छेका। ये गांव वाले खुद रोका छेका करते हैं, सरकार थोड़ी रोका छेका करती है। लेकिन इनकी सरकार में रोका छेका का नारा लगाया और रोका छेका का नारा लगा के गांव वालों को मजबूर किया गया। गांव वाले अलग अलग समय में अपनी व्यवस्था और सुविधा के अनुसार, चलिए जवाब ले लेंगे। अनुसार सुरेंद्र वर्मा साहब, सिर्फ प्रोपोगंडा संस्कृति के नाम पर। वर्मा साहब, देखिए ललित जी, जो हमारे यहाँ परंपरा थी उसके संरक्षण और संवर्धन का काम पुरानी सरकार ने किया। मैंने तो फिर से भी कहा कि आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, फिर आपने गोठानों को ताला क्यों लगाया? जो रीपा की परियोजना चल रही थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क के रूप में जो व्यवस्था सरकार ने बनाई थी, वो कोई बाहर के लोग नहीं आए थे, उसी गांव के गोठान समिति के लोग और महिला स्व सहायता समूह। 26 लाख महिलाएं ललित जी उन गोठानों से जुड़ के आजीविका कमा रही थी। हमने अयोध्या में भी दिया भेजा, गमला, सूटकेस, चप्पल, पेंट, क्या क्या नहीं बन रहे थे। तो उनकी योजनाओं पे, उनके आजीविका पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दुर्भावनापूर्वक इन्होंने बंद किया। तीनों में अंतर है, गोठान अलग होता है, दहियान अलग होता है और गौशाला अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आरएसएस और भाजपा के नेताओं को अनुदान के रूप में 16,70 करोड़ रुपया बांटे, उसके अतिरिक्त जमीनें अलग दी गई। क्या हुआ परिणाम? 20,000 से ज्यादा गाय मार दी गई हड्डी और चमड़ी के लालच में। अब फिर से वो दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नियत गौ सेवा में बिल्कुल नहीं है। आज जाके देख ले क्या हो रहा है। ये तो कचिन, ये राजधानी के निकट है, जो जहां पर 18 गौवंशी पशुओं को ट्रेलर ने रौंद दिया हाल ही में किरना में। बजाज जी विदित है उससे। अभी हाल ही में दुर्ग में क्या हुआ? गौ तस्करी बढ़ गई है। बजाज साहब, गौवंशी 30,000 से ज्यादा गायों, 30,000 से ज्यादा गायों की मौत। और भी सवाल उठे बजाज साहब। ललित जी देखिए, विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, उनकी नवा रायपुर में सभा हुई और उसके जो बचे हुए खाद्यान्न को इन्होंने जिस ढंग से फेंक दिया, जानवरों ने खाया, लावारिस जानवर थे। गौठान में कोई जानवर था नहीं, सारे जानवर तो लावारिस घूम रहे थे। लावारिस जानवर खा के 100 से अधिक जानवर खत्म हो गए ऑन स्पॉट। और ऐसे कांग्रेस पार्टी को रोका छेका का पाप लगा कि कुछ जनता ने फिर रोका छेका कर दिया कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस के लिए हमेशा रोका छेका हो गया। अब कांग्रेस कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। वर्मा साहब, देखिए इनके झूठ और लफाजी के पराकाष्ठा ललित जी। विधानसभा में लिखित आंकड़ा है कि जो गौशाला है वहां पर गोबर की खरीदी का कुल भुगतान 234 करोड़ हुआ था और भाजपा के नेता 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। अभी ये 100 गौवंशी पशुओं के मौत का ये चीख के चैनल में बैठ के कह रहे हैं। 20,000 गौवंशी पशु की हत्या का पाप यदि किसी के सर पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सर पर है। तो ये केवल गाय, गोबर, गंगा जल इनको चुनावी सभा में ही याद आता है। सरकार में आने के बाद भू माफियाओं को संरक्षण है। गोठान की जमीनों पर जो 5 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी सरकार में गोठान के नाम पर संग्रहित थे, संरक्षित थे, उनको भाजपा सरकार के संरक्षण में भू माफियाओं को दिया जा रहा है। तमाम गोठानों में जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे रीपा परियोजना के तहत, उसको भी तोड़ के भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है कि ये गौ सेवा करे। ये सरकार में केवल इसलिए आए हैं कि भूमाफियाओं का संरक्षण कर सके, अवैध तस्करी, अवैध काम जो है उसको संरक्षण। बजाज साहब जवाब। नकटी गांव में ग्रामीण आंदोलन से 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। वो भी चारागाह की जमीन है जिसपे ये विधायकों के लिए, अपने माननीयों के लिए ये कॉलोनी बनाने की जिद पे अड़े हैं। जवाब ले लेते हैं बजाज साहब। आपने नवा रायपुर बनाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी बुला के शिलान्यास करवाया था और कितने घर उजाड़े, कितने गांव उजाड़े थे तो बताइए। गोठानों की जमीन नहीं छीने, उजाड़े थे आपने। नया रायपुर बसाने के लिए पूरा गांव का गांव उजाड़ दिया गया। नहीं, राजधानी में, नकटी में, कोंडा गांव में।
आपने पूरा किया। और जहां तक गौठानों का सवाल है, गौठानों में जिस ढंग से आपने कंकड़ पत्थर को मिलाकर पैकेट में डालकर वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को जबरदस्ती दिया गया सहकारी समितियों के माध्यम से, ये भी वर्मा जी याद कर लीजिए कि किसानों का कितना ललित शोषण जी हुआ समझ है। लीजिएगा। आज किसान फर्जी और वर्मी कंपोस्ट से आज कम से ठीक, कम वर्मा जी से जवाब। वर्मा जी प्लीज। देखिए ललित जी, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य था जहां यहीं के स्थानीय लोग अपने उपयोग के लिए मात्र 10 रुपए की कीमत पे वर्मी कंपोस्ट लेते थे, बनाते थे और उसका वितरण होता था। रमन सिंह के राज में 52, 55 और 65 रुपए तक बागवानी मिशन में ये बाहर की कंपनियों से मंगा के सप्लाई किया करते थे। आज हालत यह है कि बोनी का समय है, खरीफ के फसल का समय आ गया है। खाद का भंडारण डीएपी जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मात्र 38%, ये सरकारी आंकड़ा है। मतलब 68% लोग जो है उनको खाद नहीं मिलेगा। और जो गौठानों में वर्मी कंपोस्ट जो था, जो विकल्प था किसानों के पास, उसको ये खत्म कर दिए। तो किसान बजाज साहब लास्ट जवाब प्लीज। हत्यारे तो ये जो वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं 10 रुपए किलो में देने की, किसानों को जबरदस्ती दे रहे थे। और हम लोगों ने कई जगह ये पकड़ा है कि कंकड़ पत्थर मुरुम कहीं कोई जबरदस्ती नहीं था। 10,000 गौठान थे, अगर 1-2 जगह शिकायत थी किसान लोगों ने खुद बताया है। यदि किसी योजना में कोई खामी है तो उस खामी को बेचने वाली सरकार, उस खामी को दूर कंकड़ करना पत्थर चाहिए खाद कि के योजना नाम ही पर बंद कर किसानों देंगे। को ये किसान ठगने वाली, किसानों का शोषण करने वाली सरकार ने नकली खाद, नकली दवा को संरक्षण देने सब वाले नकली लोग था हैं। ये आपके बाहर की जमाने में। कंपनियों से सप्लाई आपके करने के जमाने में लिए असली क्या था? ये यहाँ पर जो असली क्या था ये तो बता दो मेरे को। उसको बंद कर असली कुछ नहीं था आपके पास आज में, खाली कंकड़ पत्थर और मुरुम मिट्टी डालकर आप लोगों ने किसानों को दिया, सहकारी समितियों को धमका कर दिया ताकि वो लोग किसानों को बेच सके और नहीं बिकत कई सोसाइटियों में। आप ऑर्गेनिक खेती का केवल बात करते हैं, काम कुछ भी नहीं है। सोसाइटियों में जो जाकर विकल्प था देखो, किसानों के पास, उसको उसको कोई भी आपने लेने छीन वाला लिया। नहीं है। कंकड़ पत्थर को कौन खरीदेगा? ठीक। एक महत्वपूर्ण तथ्य रह ही गया, वक्त की कमी है। तथ्य यह भी रह गया कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान साहब, या तब की जो चुनावी सभाएं होती थी उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस कंसेप्ट की बहुत तारीफ की थी कि किस तरीके से ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत किया जा रहा है। क्या वाकई ये करप्शन की भेंट चढ़ गई? ये महत्वपूर्ण तथ्य रह गया, लेकिन वक्त की कमी है। सुरेंद्र वर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद, अशोक बजाज साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और अब